दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हालिया दहशतगर्दी की लहर कल अदम टीटीपी के साथ नरम गोशे पर मबनी पॉलिसी का नतीजा करार। यह पॉलिसी अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है। वजीर आजम की सदारत में कौमी सलामती कौंसिल का इजलास का एलामिया जारी। अहम बैठक में जामे कौमी सलामती पर जोर, अहम फैसलों पर इत्तफाक। मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल, दाखिली और खारजी सलामती पर भी गौर। सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों और काविशों का एतराफ। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखने का इज़्म। बलोचिस्तान में कलदम तंजीम के सरगना की गिरफ्तारी पर इदारों को खराज तहसीन। सानिया ग्यारी सेक्टर के शोदा को खराज अकीदत भी पेश किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। अतर मिनल्ला साहब ने जो फैसला दिया है ना सिर्फ अदालती कार्रवाई के ऊपर सवालिया निशान है, बल्कि कैटेगोरिकली ये कहा है कि ना वो इस बेंच से अलग हुए थे, जो पिटिशन है उसको नाकाबिले समात करार दिया और डिसमिस। वफाकी हुकूमत का चीफ जस्टिस से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, चीफ जस्टिस की साख खराब हो चुकी है, ओहदा उन्हें छोड़ देना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला का फैसला अदालती कार्रवाई पर सवालिया निशान करार दे दिया। कहा, फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में भी तकसीम है, कैसे मान लिया जाए? फैसला आइन के मुताबिक और शफाफ है। सियासी जमातों ने फुल कोर्ट की अपील की। ये अब सिर्फ इलेक्शन का मामला नहीं रहा, अक्सरियती फैसले को मुस्तरद करके अक़लियती फैसले को मान लिया गया है। एक नामजद निशस्त पर लाई जाने वाली खातून जो बाजारी जबान इस्तेमाल करने में महारत रखती है, इनसे मुतनाज़ बयानात दिलाने का मकसद सिर्फ अदलिया पर दबाव डालना है। तहरीक इंसाफ रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल ट्वीट में कहा, इन बयानात के पीछे एक मफरूर मुजरिम का जहन है। मरियम औरंगजेब और करारदाद पर दस्तखत करने वाले मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने का भी ऐलान। मेरे खिलाफ 144वां केस दर्ज कर लिया गया। ये सब लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को यकीन दिलाया गया है कि गिरफ्तारियों और मुकदमात कायम करके इलेक्शन से पहले पीटीआई को क्रश कर दिया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट में दावा। कहा, अली अमीन पर मुकदमा और कैद हमें इलेक्शन से रोकने की कोशिश है। इलेक्शन में फौज दस्तयाब ना हो तो पंजाब पुलिस की कैपेसिटी नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला के आज जारी फैसले से साबित हुआ कि फैसले का वजूद ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ही नहीं। किस फैसले की तायद और पैरवी करे? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने नया नुक्ता उठा दिया। कहा, जो बात एलामिया में आ गई है इस पर ही इक्तफा करना पड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक बड़ा फैसला करना है। पंजाब और केपी इलेक्शन का खुद नोटिस 4/3 से मुस्तरद हुआ। सियासतदानों को अपने मामलात मुताल्लिका फोरम पर हल करना चाहिए। सियासी मामलात में अदालत को मुलव्विस नहीं करना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात खुद नोटिस में तफसीली इख्तलाफी नोट जारी। कहा, सियासी स्टेक होल्डर्स का तर्ज अमल और हिकमत अमली सियासी बहरान जन्म देगी। माशी तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। अदालत के खिलाफ करारदाद में अहम हुकूमती अरकान बैकफुट पर। सिर्फ 42 अरकान ने दस्तखत किए। गरजने वाले वजीर आजम और बरसने वाले वजीर दाखिला, वजीर कानून समेत अहम वज़रा का करारदाद के मतन में दस्तखत से गुरेज। करारदाद बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली नई जमात के रहनुमा खालिद मक्सी के जरिए पेश करने पर सवालात उठ गए। कौमी असम्बली की करारदाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए पीटीआई कानूनी चाराजोई की तैयारी। बाबर अवान का स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को खत। करारदाद पर तकरीर करने वाले अरकान की तफसीलात राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत फराहम करने का मुतालिबा। इस्लामाबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ एक और पर्चा गठ गया। मुकदमा थाना रमना में दर्ज किया गया। इदारों के अफसरान के खिलाफ बयानबाजी की दफात शामिल। मतन में कहा गया, इमरान खान अपने बयानात से मुसलसल नफरत पैदा कर रहे हैं।
सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक कलदम बलूचिस्तान नेशनल आर्मी का बानी गुलजार इमाम दहशतगर्दी की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस था। दहशतगर्द भारत और अफगानिस्तान से राब्ते में था। गुलजार इमाम को बरहमदाग बुगटी का नायब समझा जाता है। कलदम BNA गुज़िश्ता साल बनी थी। यह ग्रुप 30 अरकान पर मुश्तमिल था। इस तंजीम के तमाम अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रिगेडियर मसूद रिटायर्ड की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। पंजाब में इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी मुतहरिक, पार्टी रहनुमाओं के साथ बैठक, इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत। पार्लियामान की अक़लियत ने एक गैर आईनी करारदाद पास की। आइन की हुक्मरानी बरकरार रहेगी। पूरा मुल्क जल्द इलेक्शन की जानिब जाएगा। रहनुमा PTI असद उमर ने वाज़ेह कर दिया, कहा फैसले अवाम ने करने हैं और अवाम से यह हक की कोई नहीं छीन सकता। PTI कारकुन जिल्ले शाह के कत्ल समेत 10 मुकदमात की तहकीकात। इमरान खान का आज JIT में पेश ना हुए। मुसर्रत जमशेद चीमा भी JIT से गैर हाजिर। तहकीकाती टीम ने PTI रहनुमाओं को आज तलब किया था। तहरीक इंसाफ रहनुमा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ डेरा इस्माइल खान में दर्ज दोनों मुकदमात खारिज। प्रोसीजर मुकम्मल होने तक अली अमीन को 6 रोज के लिए जेल भेज दिया। इस्लामाबाद एक और मुकदमा दर्ज, हुकूमत के खिलाफ साजिश और दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुस्तहकीन को लाइनों में खड़ा करके सब्सिडी की तकसीम इंसानी वकार के मुनाफी है। हुकूमती कारकर्दगी की इस अंदाज से तशहीर बेईमानी और बददयानती है। लाहौर हाई कोर्ट का आटे की तकसीम के दौरान अमवात और तरीक़ाकार के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी। तकसीम के अमल की तशहीर जलती आग पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ करार। मईशत को सहारा मिल गया, दोस्त मुल्क मदद को आ गया। सऊदी अरब ने मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान को $24 करोड़ का कर्ज दे दिया। सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर के मुताबिक मोहम्मद डैम मंसूबा 800 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। सेनेट अरकान का सिंध तास मुआहदे पर नजरसानी के लिए भारतीय खत का मौसर जवाब देने पर जोर। वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान कहती हैं, मोदी सरकार पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए से अपनी मकबूलियत बढ़ाना चाहती है। हुकूमत और PTI गैर जरूरी लड़ाइयों से गुरेज करें। इदारों से लड़ाई जीती नहीं जा सकती। मुल्क के लिए अंदरूनी मामलात पर बातचीत करना होगी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन का मशवरा, कहा कि मुल्क में इत्तेहाद की जरूरत है। हम कभी फौज से कभी सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं। कराची में धाबेजी के करीब K4 मंसूबे का सामान चोरी करने वाले पुलिस एहलकार समेत 10 मुलजिमों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 10 रुकनी गिरोह ने 2.5 माह में करोड़ों रुपए मालियत का सामान चोरी किया। मुलजिमान से काटे गए पाइप, औजार, दीगर सामान बरामद। चीनी, आटा, मुर्गी, आलू, दालें सब महंगी। आसमान पर पहुंचती कीमतों पर शहरियों का पारा हाई। हफ्तावार शरह में 0.92% का इजाफा। मजमूई शरह 44.49% रिकॉर्ड। लाहौर में LPG माफिया ने फी किलो कीमत 20 रुपए तक बढ़ा दी। आजकल ये शुगर बहुत 80 तकरीबन 80% लोगों को शुगर है। यहाँ पर लोग आ जाते हैं इंसुलिन के लिए या टेबलेट के लिए, बिल्कुल यहाँ पर मारे यहाँ पर फिर जाते हैं, मगर ना किसी को इंसुलिन मिलती है ना उसकी टेबलेट। बच्चों को पैसा देते हैं, दुकान में 40 रुपए देते हैं, वो बच्चा आकर रोते हैं कि 80 रुपए मिलते हैं। पेशावर में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की किल्लत, ज़ियाबतीस और दिल के अमराज की दवा मार्केट से गायब। बुखार, सरदर्द समेत कई अद्वियात की कीमतें बढ़ गईं। शहरी परेशान। प्रोफेसर अजमल सावंत के कत्ल में मुलव्विस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन। गांव सरदार खान सुंदरानी में मुलजमान के 10 मकानात मिसमार। मुकदमा दर्ज। प्रोफेसर अजमल सावंत के कत्ल के खिलाफ सिविल सोसाइटी और तलबा का मीरपुर माथिलों में एहतजाज। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी और सख्त सजा देने का मुतालबा।
सेहत सबके लिए, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सेहत का दिन। मकसद माशरे में हर तबके से वाबस्ता अफराद के लिए सेहत की सहूलियात की अहमियत को उजागर करना है। मुल्क में कोरोना से एक मरीज जाँ बहक, मजीद 53 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.37% रिकॉर्ड। कराची के इलाके साइट की फैक्ट्री में भगदड़ से अमवात का केस, फैक्ट्री मालिक अब्दुल खालिक समेत दीगर मुल्जमान की दरखास्त जमानत खारिज। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुकदमे के इब्तदाई मरहले पर जमानत नहीं दी जा सकती। हम यहाँ पे रोज़ खेलने आते हैं, यहाँ का बहुत माहौल वगैरह अच्छा है। बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है। हम यहाँ स्पेशली रमज़ान में आते हैं। आइडिया अच्छा है, मतलब काफ़ी सालों से यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं थी। एक पूरा जनरेशन गुजर गई यहाँ पे जिन्होंने मतलब बाहर खेला ही नहीं, यही सड़कों पे खेलते थे रमज़ान में। इस बार ही मौका मिला है कि भाई प्रॉपर कोर्ट है, फैसिलिटी है। पड़ोसी मुल्क से बनाए गए वीडियो वायरल होने के बाद आज न्यूज़ ने कराची में पुल के नीचे स्पोर्ट्स अरीना ढूंढ निकाला। बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन के मजे। नौजवानों को हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कराची चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां की तबीयत में बेहतरी आने लगी। डायरेक्टर सफारी पार्क कुंवर अयूब ने कहा, नूरजहां की हालत में बेहतरी के बाद दोनों हथनियों को सफारी मुंतकिल कर दिया जाएगा। शोहदा को कौम का सलाम। सानिया 11 सेक्टर को 11 साल बीत गए। 7 अप्रैल 2012 को बर्फानी तोदा नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री बटालियन की यूनिट पर गिरने से 129 फौजी शहीद हुए थे। कौम का 11 के अजीम शोहदा को खराज अकीदत। लाहौर के इलाका चौहंग में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए, 2 फरार। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। रहमतों और बरकतों का नज़ूल। रमज़ान मुबारक में आज न्यूज़ की खसूसी सहरी और इफ्तारी ट्रांसमिशन, नातिया कलाम और कवाली ने समा बांध दिया। उलमा कराम की इल्मी गुफ्तगू। मिस्र में रमजानुल मुबारक की रौनकें, काहिरा की सड़क पर शानदार इफ्तार दस्तरखान सजाया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने साथ मिलकर खुशियां मनाई। लुबनान, इराक और शाम में गरीब और मुस्तहिक शहरियों के लिए इफ्तार बॉक्सेस तैयार किए गए। लाहौरियों को जमकर ईद की तैयारी की इजाजत। मार्केट्स रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। दरख्तों की कटाई पर अदालत का सख्त इजहार बरहमी। दरख्त काटने की इजाजत देने वाले अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म।